वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन इस बार 12 अक्टूबर 2025 को होगा और इस बार अभिषेक पाल जो कि 2 बार डिफेंडिंग चैंपियन रह चुके हैं इस मैराथन के, वो भी इस बार हेडलाइन करेंगे। अभी हमारे साथ है अभिषेक पाल, लंबी दूर के धावक। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार के वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को? 2 बार के आप डिफेंडिंग चैंपियन भी रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस साल मेरा ठीक रहा है। लास्ट ईयर तो मैं इंजरी में पूरा बीत गया था, तो इस बार जितना कंपटीशन किया हूँ सब अपना पर्सनल बेस्ट, कोई बेस्ट टाइमिंग जैसे TCS में अभी किया, कोर्स रिकॉर्ड भी किया। तो अभी इसमें कोशिश करते हैं कि और अच्छा टाइमिंग वगैरह अच्छा आ जाए। और उसके बाद जैसे बताया है गुलबीर सिंह भी है और बहुत अच्छे एथलीट हैं, तो अच्छी खासी फाइट मिलेगी देखने को। तो रेस इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए। ये जो वेदांता का कॉज भी है कि जितने जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है उसको प्रमोट करना, जो फ्री फॉर हंगर है, ज़ीरो फॉर हंगर है, उसको प्रमोट करना, तो इस जो कॉज है उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इस रेस से भी देख के बहुत सारे लोग फिटनेस भी अच्छा अपना करते हैं। तो मैं तो बताता हूँ कि फ़िटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका फिटनेस अच्छा है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी कर रहे हैं वो अच्छे से करें, केयरफुल होके करें। ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग 10 दिन में ट्रेनिंग नहीं होता है, बट 10 दिन में थोड़ा सा मतलब देख के करें, अपना फिटनेस को भी ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप 1-2 महीना पहले से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कंपटीशन की बात करते हैं, 2023 में जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें आप ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और उस समय आपने गुलवीर सिंह को हराया था। लेकिन इस बार जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ उसमें आप मेडल नहीं ला पाए, 6th रहा। तो किस तरह से देखते हैं आपकी इस परफॉर्मेंस को? आप किस तरह से क्या चूक रह गई परफॉर्मेंस? नहीं देखो, चूक कुछ नहीं है, कंपटीशन है, कभी भी हार जीत किसी का भी हो सकता है। आप जैसे अभी देखे होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट और वो लोग कोई किसी का मेडल नहीं, सब मेडल आउट हैं। ग्रांट फिशर है जो USA का ब्रॉन्ज मेडल है ओलंपिक में 5000 और 10,000 मीटर में, वो भी 8वें नंबर पे हैं। तो ये कंपटीशन में कभी भी कुछ हो सकता है। कभी गुलबीर ने, जैसे हम ही गुलबीर का है, तो गुलबीर का भी ये करता था, अभी गुलबीर सही चल रहा है मतलब, तो कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है। ये जो पर्सनल बेस्ट रहता है, जैसे कि आपका पर्सनल बेस्ट आई थिंक 28 के अराउंड है कुछ, और एक सीज़न बेस्ट होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? और जब आप फिर किसी कंपटीशन में जाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस को लेके? डिपेंड करता है फिटनेस। जो सीजन बेस्ट है, मतलब जैसे हम सीजन करते हैं, अभी जैसे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे ट्रैक का, तो फिर एक सीजन होता है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करके फिर हम वो करते हैं। और जो पर्सनल बेस्ट होता है, एक आप लाइफ का बहुत पीक परफॉर्मेंस रहता है। जैसे अभी गुलबीर है 27:00 किया है, तो एक मैं मतलब हर टाइम वो ऐसा ही नहीं होगा कभी। मतलब अब 27:00 को तोड़ने के लिए उसको बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा और उस टाइम आपका पीक लाना पड़ेगा, वो सब इम्पॉर्टेंट रखता है। उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये फार्मर के फैमिली से आते हैं अभिषेक, तो अब बताएं क्या आपके जो जर्नी रहा लॉन्ग डिस्टेंस का, कब आए इस फील्ड में और क्या चैलेंजेस रहा यहाँ तक पहुँचने का? ये जर्नी जैसे बताएं, मैं मतलब अपने चाचा और बड़े भाई को देता हूँ, मतलब क्योंकि वो भी एथलीट ही रहे हैं। तो हमारा चाचा जो हैं, जैसे आप लोग शायद देखे होंगे दंगल मूवी, वैसे सेम स्टोरी है। तो A to Z वही है, बस वो रेसलिंग का था, हमारे एथलेटिक का है। तो ये जो हम लोग यहाँ तक आए हैं वो हमारे चाचा की देन है। और हमारे बड़े भाई भी गेम करते थे, 2012 के चैम्पियन रह चुके हैं, पर तब दिल्ली एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होती थी। तो हमारे घर में सभी लोग ऑलमोस्ट गेम ही करते हैं अभी तक। अभिषेक, देखा जाए तो हमारे जो वर्ल्ड में 10K और जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं वो काफ़ी उन्होंने एक काफ़ी लेजेंडरी अपना स्थान स्थापित किया है। तो किसको आप देखते हैं आप एज अ आइडल, या किसको सीखने की कोशिश करते हैं? जैसे कि बहुत सारे केनिसा बेकले हो गए, जोशुआ चेप्तेगी हो गए जिन्होंने पेरिस में गोल्ड जीता था, अभी तो खैर वो ट्रैक से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर मोहम्मद फ़राह भी हैं। तो इन सब लोगों से आपने इनके वीडियोस देखते हैं कि क्या चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं जो इतने लेजेंडरी हमारे रनर्स हैं वर्ल्ड के? मैं बहुत सारे एथलीट, जैसे आपने सबका नाम लिया, मैं जोशुआ चेप्तेंगी के साथ भी रहा हूँ, सिफान हसन के साथ रहा हूँ, एलियट किपचोगे के साथ, केनिसा बेकेले के साथ भी रहा हूँ। सब में बहुत मतलब एक बहुत नो ईगो, मतलब ईगो नहीं है उनके सामने। हमें फील होता है कि मेरे में ईगो है, जो कि हम नेशनल चैम्पियन हूँ। वो लोग ट्रेनिंग बहुत हार्ड करते हैं, तो और उनका क्लाइमेट भी वैसे है, माइंड सेट जो है उनका, तो वो सब बहुत स्ट्रांग है। तो वो सब चीज़ों से सीख के हम भी अभी अपने आप को चैलेंज करते हैं कि हम भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम में, ये अभी 2-4 साल है हमारे लिए, तो मैं भी एक ग्लोबल लेवल पे मतलब अच्छा प्रदर्शन करूं उन लोग के जैसे।
कभी इनसे कभी बात करने की आपको कभी वो मौका मिला या फिर किसी और जो इंटरनेशनल कोच है कि क्यों हम लोग जो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनसे कुछ इंसाइट मिला हो जो आपने सीखा और उस पे वर्क किया? मैं मतलब ट्रेनिंग तो वैसे मैं केन्या में भी किया हूँ, इन लोग के साथ भी ट्रेनिंग किया हूँ, तो वही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। मतलब जैसे एज को भी थोड़ा इशू रहता है, मतलब और फिर एक फोकस भी होता है। मतलब वो लोग क्या, जैसे अभी 28 को ओलंपिक है तो वो लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे और हम बीच बीच में कभी मतलब हम, और उन लोग के साथ मेन पॉइंट ये है जो एक्सक्यूज है, वो उन लोग के पास एक्सक्यूज नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। 2023 के एशियन गेम्स का जो रेस था, क्वालिफाइंग रेस, उसमें आप हिस्सा नहीं ले सके थे। तो अब यहाँ से आपकी क्या तैयारी है और आपका जो नेक्स्ट एम है, ऑब्वियसली एशियन गेम्स है, लेकिन किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? देखो, मैंने 5 साल से प्रिपेयर किया था। 2018 एशियन गेम्स के बाद में पूरा प्लानिंग में लग गया था, 2022 में होगा, 1 साल पोस्टपोन्ड हो गया था। तो मैंने बहुत कोशिश किया था, मैं 5 साल से ट्रेनिंग करता है और फिर उसी चीज़ के लिए ना हो पाए, तो वो चीज़ मुझे बहुत ये था। बट फिर उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करके अभी फिर से स्टार्ट किया हूँ। नेक्स्ट ईयर को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही हो। ये एथलीट का पार्ट ही है कि कभी डिप्रेशन में चला जाता है, बट उससे निकलना वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इंजरी से कम बैक किया, उन सब चीज़ों से बहुत स्ट्रगल करके शायद मैं वेट करता हूँ एक बार अच्छा हो जाए कुछ एक ग्लोबल लेवल पे, तो सबको सब स्टोरियाँ बताएंगे क्या लाइफ में। ऐसे शॉर्टकट में नहीं बता सकते हैं, पर आप लोग को मैं ये करूँगा उम्मीद कि अगर मैं एक अच्छा ग्लोबल मेडल, तभी लोग भी यकीन करेंगे, वैसे तो नहीं तो हमारे लिए एक्सक्यूज ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आप खूब मेहनत करें और इस बार खूब सारा मेडल लाएं और इंडिया को प्राउड करें। थैंक यू सो मच। तो ये थे अभिषेक पाल, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। कितनी खूबसूरती से इन्होंने बताया कि क्या इनका जर्नी रहा है। 2022 का एशियन गेम्स था, उसके क्वालिफाइंग रेस में ये हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन अब इनकी पूरी कोशिश है कि अगले साल होने वाला जो एशियन गेम्स में उसमें क्वालिफाई करे और भारत को मेडल लाए और साथ ही साथ अपनी जो मेहनत है उसको भी रंग लिया। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।